नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मेरे दोस्त, मेरे भाई। अगर आप यूपी स्कॉलरशिप हो या बिहार हो, झारखंड हो या किसी भी स्टेट से अगर आप स्कॉलरशिप फॉर्म भरने जा रहे हैं तो कुछ महत्वपूर्ण तथ्य है कि स्कॉलरशिप कितना मिलता है, कितने % लोगों का आता है, या आय जात निवास है वो एकदम तरोताजा होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि अगर आप गलतियां करते हैं तो आने वाले हो सकता है फर्स्ट ईयर में आप पा जाए, सेकंड ईयर में पा जाए, आपके थर्ड ईयर में आपका स्कॉलरशिप ना आ पाए। तो इसी कारण बहुत अच्छे से फॉर्म अप्लाई करना है। क्या क्या गलतियां नहीं करना है ध्यान रखिएगा। पार्टनिंग स्कॉलरशिप फुल डिटेल्स मैं आपको देने वाला हूं। देखिए डॉक्यूमेंट्स कुछ नहीं, आपका आय जात निवास लगता है। ओबीसी एंड एससी एंड एसटी का सिर्फ आपका जात और आय लगता है, बाकी इनका जनरल ईडब्ल्यूएस का क्या है, निवास लगता है। ये ध्यान रखिएगा, है ना। क्योंकि अब ये चीज आपको बेसिक आप फिर 10th 12th मार्कशीट, फिर ईबीसी पासबुक, ये सब चीज डॉक्यूमेंट्स आपको लगता है और साथ में लगाकर आपको देना होता है। जो चीज आपके स्कॉलरशिप में फॉर्म भरने में लगेगा वही आपको प्रिंट देना होता है और ये सारी चीजें आपके प्रिंट आउट में लिखा होता है। लेकिन बात ये आती है भैया कितना मिलता है। अगर हम मान लीजिए स्कॉलरशिप फॉर्म भरते हैं तो हम क्यों भरें, कितना स्कॉलरशिप मिलता है? तो मेरे मैं आपको बताना चाहूंगा, ये 3 साल की मेरी फीस रसीद है, 3 साल की है, सुरक्षित रखी हुई थी। तो मैं आपको दिखा दूं, है ना, 3 साल की है। और इसका जो फीस रसीद देखिएगा 11,220 रुपए, कभी 11,327 रुपए, हो सकता है 150-200 रुपए का अंतर हो। तो यानी अगर मोटा मोटा हम मान लेते हैं तो 11,300 रुपए मान लेते हैं। कितना मान लेते हैं मेरे मित्र? 11,300 रुपए पर ईयर का मेरा क्या है, स्कॉलरशिप लगता था और जो फीस है वो लगता था। देखिए स्कॉलरशिप है कितना मिलता है, हर स्टूडेंट का अलग अलग होता है। किसी स्टूडेंट अच्छा पर समझिए, स्कॉलरशिप जो आता है मेरे मित्र, वो जितना आप फीस भरेंगे, है ना, हालांकि वेरीफाई होगा, सही भरिएगा। जितना आप फीस भरेंगे, जैसे यहाँ पर लिखा होगा, जब आप देखेंगे नीचे तो यहाँ पर लिखा होता है 11,327 रुपए 80 पैसे यहाँ पर लिखा हुआ। तो ये ध्यान रखिएगा। तो 11,000 जितना आप भरेंगे, मान लेते हैं 11,030 आपने भरा, तो 11,030 रुपए आपकी ट्यूशन फीस है, ये वापस आती है, ये वापस आती है। साथ में अब देखिए ये हर बच्चों की आती है, सेम ही आएगी। जितना बच्चे भरेंगे एक साल में उतना सबका लगता है, तो सबका लगेगा। लेकिन स्कॉलरशिप जो आता है, किसी का 2200 आ जाता है, किसी का अगर हम मान लेते हैं, किसी का मान लीजिए कि 2800 आ जाता है और किसी का 3200 रुपए तक भी आ जाता है, 3200 रुपए तक आ जाता है। तो सबकी जो ट्यूशन फीस है वो तो सेम आती है, लेकिन स्कॉलरशिप घटने बढ़ने के कारण 200, 2,000, 3,000, 2,500 जैसे भी आ जाए, मिनिमम 2200 से कम नहीं आती है और 3200, 2800 से ज्यादा नहीं आती है ना, इतना ही आती है। तो इसी कारण से क्या किसी बच्चे का जब आप इसको ऐड करेंगे मेरे मित्र, तो ये आपका हो जाएगा 13,500 किसी का आ जाती है ना। अब किसी का क्या होता है 14,000 तक भी पहुंचा, 14,400, 500 ऐसे करके आ जाती है। अगर मोटा मोटा हम मान लें कि 14,000 रुपए मान लेते हैं, तो पर ईयर आपकी जो स्कॉलरशिप है वो आती है। ये ध्यान रखिएगा। पार्टनिंग में जितना आप लगाएंगे गवर्नमेंट कॉलेज से, अब कुछ बच्चे होंगे सेमी गवर्नमेंट से होंगे, तो उनकी भी जितनी ट्यूशन फीस है उतनी तो आएगी, उसके साथ में 2,000, 2,500 जैसे मान लेते हैं आप, अगर आप सेमी गवर्नमेंट से हैं तो 19,500 रुपए आपका फीस है। उसके बाद में जो 2,000, 2,500 है ये आपका आ जाएगा। वही अगर आप प्राइवेट से हैं तो प्राइवेट का कुछ कंफर्म नहीं होता, लेकिन कम से कम जैसे अगर आप मान लीजिए 40,000 रुपए आपका ट्यूशन फीस है, 40,000 रुपए अगर आपका लगा, तो उसमें से मिनिमम आपकी 25,000, 30,000 रुपए आपकी आ ही जाती है। किसी की तो पूरी आ जाती है ना। तो ये चीज आपका क्लियर होना चाहिए कितना आता है। क्योंकि अब बात करूं मेरा कितना आया था, तो मेरा जो आया था वो लगभग में 13,800 रुपए 885 पैसा ऐसे करके आता था। मोटा मोटा 14,000 हम मान लेते हैं, तो 14,000 गुणे 3 अगर आप करेंगे, 14 42,000 यानी मेरी जो स्कॉलरशिप आई वो 3 साल में 42,000 आई। वही जो मेरा एडमिशन फीस लगा वो 33,000 रुपए, यानी कहीं ना कहीं 9,000 रुपए मुझे एक्स्ट्रा मिली। तो ये ध्यान रखिएगा, स्कॉलरशिप आपको मिलता है तो आपका बराबर हो जाता है। अब बात आती है कि कितने % लोगों का मिलेगा। मान लीजिए अगर हमारा स्कॉलरशिप नहीं आता है तो क्या होगा। तो मेरे मित्र मैं आपको बताना चाहूंगा, मेरे 2018 से लेकर मेरे मित्र 21 के बैच में जितने भी फ्रेंड्स मैकेनिकल के अलावा सिविल हो, इलेक्ट्रिकल हो, इन सब के जो बच्चे थे, 100% लोगों का स्कॉलरशिप आती है। जिन्होंने अच्छे से डिटेल्स भरा हुआ था, जिन्होंने फॉर्म अप्लाई किया हुआ था, उनकी 100% आती है। कुछ बच्चे अप्लाई ही नहीं किए हुए थे तो इस कारण उनकी जो स्कॉलरशिप है वो। नेक्स्ट मेरे मित्र, अगर आप लगातार 3 साल स्कॉलरशिप लेना चाहते हैं तो कुछ गड़बड़ी आपको नहीं करना है। जैसे कुछ बच्चे, अगर आपका फर्स्ट ईयर आपका डॉक्यूमेंट्स अच्छा है तो आपको फर्स्ट ईयर मिल जाएगा, सेकंड ईयर तक अच्छा है सेकंड ईयर मिल जाएगा। थर्ड ईयर में अगर आपका डॉक्यूमेंट गड़बड़ हो जाता है, क्योंकि सेकंड ईयर एंड थर्ड ईयर में आपको कोई करेक्शन करने का मौका नहीं मिलेगा। तो ये ध्यान रखिए, आय जात निवास ये तीनों क्या है, न्यू बनवा लीजिए, है ना। तो ओबीसी के लिए और एससी एसटी के लिए आपका क्या लगता है मेरे में, जात लगता है, आय लगता है, एंड
ये आपका जनरल के लिए लगता है। तो ये ध्यान रखिएगा कि आय जात निवास आपका पुराना हो, क्योंकि 3 साल आपको करेक्शन नहीं करना है। और ये मैं आपको बता दूं, कुछ बच्चों का आ भी जाता है अगर पुराना 3 साल के ऊपर होता है, लेकिन आपको रिस्क नहीं लेना है मेरे मित्र। तो आपको नया एकदम क्या है, न्यू बनवाना होगा। तो आई होप आप समझ चुके होंगे मेरे मित्र। अगर आप चैनल पर पहली बार सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि जैसे नेक्स्ट वीडियो आए तो आपको मिल जाए। जय हिंद, वंदे मातरम।